छत्रपति शिवाजी के विद्रोही बेटे संभाजी के दुखद अंत की कहानी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी सिर्फ 2 साल के थे जब सन 1659 में उनकी मां का निधन हो गया था। वो अपने पिता शिवाजी और दादी जीजाबाई की देखरेख में बड़े हुए थे। जब उनके पिता शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में कैद किया था तो वो उनके साथ थे। जब वो वहां बच निकलने में कामयाब हुए थे तब भी वो उनके साथ थे। शिवाजी ने उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त किए थे। शुरू से ही संस्कृत भाषा में उनकी रुचि थी जिसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। सन 1670 के बाद से शिवाजी ने उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में लगाना शुरू कर दिया था। जब शिवाजी राजा बन गए थे तो स्वाभाविक रूप से संभाजी को उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा था, लेकिन इसी बीच शिवाजी के परिवार में एक क्लेश जन्म ले रहा था। वैभव पुरंदरे अपनी किताब शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग में लिखते हैं, शिवाजी की सबसे बड़ी पत्नी सोराबाई ने 24 फरवरी 1670 को एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम राजाराम रखा गया था। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय उसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी, लेकिन सोराबाई चाहती थीं कि संभाजी की जगह उनके पुत्र को शिवाजी का उत्तराधिकारी बनाया जाए। वो लिखते हैं, शिवाजी के सिर्फ ये 2 पुत्र थे, हालांकि उन्होंने 8 शादियां की थीं। इनमें में से बहुत सी शादियां राजनीतिक उद्देश्यों से की गई थीं। उनकी 6 बेटियां भी थीं जिनकी प्रतिष्ठित मराठा परिवारों में शादियां हुई थीं। मुगलों के लिए संभाजी को अपनी तरफ करना एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन जल्द ही उनके दिलेर खान से भी मतभेद होने शुरू हो गए थे। जब अप्रैल 1679 में दिलेर खान ने भूपलगढ़ किले पर हमला कर कब्जा कर लिया तो संभाजी उसके साथ थे। दिलेर खान ने किले और स्थानीय गांव के लोगों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया। जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, दिलेर खान ने किले में जीवित बचे 700 लोगों का एक हाथ कटवाकर उन्हें छोड़ दिया और गांव में रहने वाले लोगों को अपना गुलाम बना लिया। दिलेर खान ने आदिल शाही के खिलाफ भी अपना अभियान चलाया और आदिल शाही के जनरल सिद्दी मसूद ने बीजापुर की रक्षा के लिए शिवाजी से सहायता मांगी। जदुनाथ सरकार लिखते हैं, 20 नवंबर 1679 को संभाजी अपनी पत्नी यशुबाई के साथ मुगल शिविर से भाग निकले। उनकी पत्नी ने पुरुषों का वेश बनाया हुआ था। उनके साथ 10 सैनिक थे। घोड़े की सवारी करते हुए वो अगले दिन बीजापुर पहुंचे जहां मसूद ने उनका स्वागत किया। 4 दिसंबर को वो पन्हला पहुंचे जहां पिता पुत्र की मुलाकात हुई। शिवाजी उनसे गर्मजोशी से मिले, लेकिन पिता पुत्र के बीच की दरार आखिरी समय तक समाप्त नहीं हुई। करीब 1 वर्ष तक चले संभाजी के विद्रोह ने मराठा साम्राज्य में खासी उथल पुथल पैदा कर दी थी। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहावसान हो गया। उस समय उन्होंने अपने जीवन के 53 वर्ष भी पूरे नहीं किए थे। जब शिवाजी मृत्युशैया पर थे, संभाजी को इसके बारे में सूचना नहीं दी गई। डेनिस किनकेड शिवाजी की जीवनी में लिखते हैं, जब संभाजी को शिवाजी की बीमारी के बारे में पता चला तो वो अपने ऊंट पर पन्हला से रायगढ़ के लिए तुरंत रवाना हो गए। गर्म मौसम में दिन रात चलते हुए वो रायगढ़ के किले पहुंचे, लेकिन तब तक उनके पिता का निधन हो चुका था। गुस्से में उन्होंने अपने ऊंट का सिर काट दिया। बाद में